औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल अनाम पारा नंबर 8 की एक आयत के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जब भी किसी की निस्बत बात कहो तो इंसाफ से कहो, गो वो तुम्हारा करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। इस आयत को अगर हम पढ़ते हैं और उसके बाद ज़रा इस पर गौर व फिक्र करते हैं तो हमारे माशरे की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी जो है वो हमारे सामने आती है। हम जिस माशरे में रहते हैं उसमें सबसे बड़ी बदनसीबी की बात यह है कि हमारे यहाँ अकरबा परवरी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, फेवरेटिज़म बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से हम हक और इंसाफ की बात नहीं कर पाते। हम जब भी हमारे दरमियान कोई ऐसी बात आती है, हमारे सामने कोई ऐसी बात आती है जिसमें हमें इंसाफ से कोई बात करनी हो, हक बात करनी हो, तो हमारे सामने या तो हमारा कोई बहुत करीबी रिश्तेदार आ जाता है जिसके ख़िलाफ़ हम बात नहीं कर सकते, या कोई हमारी बहुत फेवरेट पर्सनैलिटी आ जाती है जिसके ख़िलाफ़ हम बात नहीं कर सकते, या फिर कोई ऐसा शख्स हमारे सामने आ जाता है कि जिसकी वजह से हमें खौफ होता है कि ये हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तो इस वजह से हम बात नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात हमारे सामने कोई ऐसा इंसान आ जाता है कि जिससे हमें किसी फ़ायदे के मिलने की उम्मीद हो तो हम उसके ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते, तो जिसकी वजह से हम इंसाफ का दामन हाथ से छोड़ देते हैं। इसी वजह से अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस आयत में इस बात पर जोर दिया है कि जब भी कोई किसी की निस्बत बात करो तो इंसाफ से बात करो, चाहे वो तुम्हारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो। यानी अगर तुम देखते हो कि किसी ने कोई बेइंसाफ़ी का काम किया है और वो तुम्हारा बहुत करीबी रिश्तेदार है, तो तुम उसके खिलाफ गवाही दोगे और तुमने हक का साथ देना है। ऐसा नहीं होगा कि क्योंकि वो आपका करीबी रिश्तेदार है या आपका फेवरेट है या उससे आपके किसी किस्म का कोई खौफ है या उससे किसी नुकसान का खदशा है या उससे किसी फ़ायदे की उम्मीद है, तो आप हक का साथ देना छोड़ दो। हक का साथ हमें हर सूरत में देना है, चाहे सामने हमारे कोई भी मौजूद हो। हमने इंसाफ और हक का दामन हाथ से नहीं जाने देना। ये बात इस आयत में हमें बताई जाती है और इससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे माशरे में ये बहुत कम मिलता है हमें। हम हमेशा उन लोगों का साथ देते हैं कि जो कि हमारे करीबी होते हैं, चाहे वो नाहक बात कर रहे हों, चाहे वो बेइंसाफ़ी पे खड़े हों, चाहे वो जुल्म ज़्यादती कर रहे हों, लेकिन हम उन्हीं का साथ देंगे इसलिए कि वो हमारे करीबी हैं। या फिर हम अपने पसंदीदा लोगों का साथ देंगे, चाहे वो बिल्कुल बेइंसाफ़ी पर खड़े हों, या फिर हम उन लोगों का साथ देंगे जिनसे हमें ख़दशा है, जिनसे हमें खौफ है, चाहे वो बेइंसाफ़ी पे खड़े हों, या फिर हम उन लोगों का साथ देंगे जिनसे हमें फ़ायदे की उम्मीद है, चाहे वो बेइंसाफ़ी पे खड़े हों। तो यहाँ से हम कुरानी तालीमात के अल्लाह ताला के इस हुक्म से हट जाते हैं जो कि अल्लाह ताला को इंतहाई नापसंद है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने इसी आयत में आगे फरमाया कि अल्लाह ताला के साथ किए हुए अहद को पूरा करो। यानी अल्लाह ताला के साथ हमारा अहद यही है कि हमने इंसाफ पर चलना है, हक बात कहनी है, क्योंकि हमने इकरार किया हुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ही हमारा रब है। तो जब हम अल्लाह ताला के साथ इकरार कर चुके हैं कि अल्लाह हमारा रब है, तो अल्लाह की हर बात को हमने मानना है। अल्लाह के साथ हमारा अहद हो चुका है, अल्लाह की हर बात हमने माननी है, हक और इंसाफ की बात करनी है, चाहे सामने हमारे कोई भी हो। हमारे माशरे में इस वक्त जो बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा हो गई हैं, बहुत ज़्यादा एक परेशानी का सा समा है और अफरा तफरी का सा समा है और हर तरफ आपको बेइत्मीनानी नज़र आती है, उसकी वाहिद वजह ये है कि हमने इंसाफ का दामन हाथ से छोड़ दिया है। हम हक बात का साथ नहीं देते, हम ऐसे लोगों के साथ देने पर मजबूर हैं कि जो कि नाहक करते हैं, बेइंसाफ़ी करते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने जैसे अभी पहले बताया कि या तो वो हमारे फेवरेट हैं या उनसे हमें कोई डर है या हमें उनसे फ़ायदे की उम्मीद है, या फिर वो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे करीबी हैं, तो इस वजह से हम उनका साथ देते हैं। तो अल्लाह ताला के इस हुक्म को हमें नहीं भूलना चाहिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमेशा किसी की निस्बत भी बात करो तो इंसाफ के साथ बात करो, चाहे वो तुम्हारा अपना सगा करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। रिश्तेदार में आपके माँ बाप भी आते हैं, आपके बहन भाई भी आते हैं और बहुत से करीबी रिश्तेदार भी आते हैं, लेकिन अगर
ان کے خلاف کوئی بات جاتی ہے تو آپ نے ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے. اسی چیز سے اللہ تعالیٰ راضی ہے. جب آپ حق کا ساتھ نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گا اس سے معاشرے میں جتنی بھی افراتفری پھیلے گی آپ کے گھر سے لے کر آپ کے پورے معاشرے تک، پوری دنیا تک، تو اس میں آپ ذمہ دار ہوں گے اور اس چیز کی پکڑ میں آپ آؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. آئیں آج سے عہد کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جو ہمارا عہد ہے اس کو نبھائیں اور ہمیشہ حق بات کا ساتھ دیں، حق بات کو سامنے لے کر آئیں، انصاف کا ساتھ دیں اور اس چیز کو نہ دیکھیں کہ جس کے خلاف ہم گواہی دے رہے ہیں یا جس کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں وہ کوئی بھی ہو. ہم نے اس کو نہیں دیکھنا، صرف اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے کہ اللہ کو ہم نے راضی کرنا ہے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر ہم آج کے بعد ہمیشہ عمل کریں گے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ